बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक तो पूरी कौम को दिल की गहराइयों से मुबारक, अमेरिका शिकस्त खा गया, काबुल फतह हो गया, अशरफ गनी अमेरिका का पपेट फरार हो गया। अमेरिका जो रो रहा है वो छोड़िए, अब देखने की बारी है इंडिया की। अशरफ गनी के भागने, इस्तीफा देने के बाद जो मेजर गौरव आर्या की हालत है, जो इंडियन मीडिया की हालत है, वो आपको हकीकत टीवी जो क्लिप सुनवाने जा रहा है उसमें आपको मज़ा आएगा सुनने में। अब वो वहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जी इनकी पाकिस्तान से पहले ही सेटिंग थी, ये इस काबिल ही नहीं थे ये लड़ सके। असल में हुआ यूँ है कि अफ़गानिस्तान के जो स्पीकर है, पार्लियामेंटेरियंस, देखिए सारी ज़िंदगी पाकिस्तान को गालियां देते रहे और भागकर पाकिस्तान आए। कोई मुल्क इनको रखने को तैयार नहीं, लोग इनसे नफरत करते हैं, ममालिक, हुक्मरान। ये पाकिस्तान आए, आगे मेजर गौरव आर्या आप सुनिएगा क्या कहता है। कहता है इनकी तो पहले से सेटिंग हुई पड़ी थी, ये लोग इस काबिल ही नहीं थे, इन्होंने बाहर पैसा बनाया हुआ था, इनके असर से बाहर थे, ये था वो था, इन्होंने लड़ना ही नहीं था। अब तो अफगान तालिबान आ गए हैं, अब तो हमारा बुरा हाल होगा, अब तो वो इसको कश्मीर में भेजेंगे, अगला नंबर भारत का आने वाला है। यानी इस तरह की जो गुफ्तगू है वो सुनने को मिलेगी, आपके दिल को बड़ा सुकून मिलेगा। बड़ा अरसा हो गया कि आपने सूरत हाल नहीं देखी। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ हुई है जो सबसे बेहतरीन है। आज के बाद आप अपने दिल से भी, दिमाग से भी, अगर हमें कहीं किसी तरह एहसास से कमतरी है कि अमेरिका हमसे बहुत आगे है, तो ये ख्याल अपने दिल से निकाल दे। अमेरिका के इंटेलिजेंस इदारे फेल हुए, अमेरिका फेल हुआ, अमेरिका के लोगों के साथ धोखा, फ्रॉड किया, इनके जर्नलों ने लूट मार की, इनकी CIA ने लूट मार की, इतना माल खाया, झूठी रिपोर्टें दी, पाकिस्तान पर नाम लगाया, तो शिकस्त तो उनकी होनी बनती है। सो अब ज़रा देखिए इंडिया का मोराल इस वक्त हो रहा है। मेजर गौरव आर्या जो कहता था अफगानिस्तान से, देखना हम तुम्हें मारेंगे, हम तुम्हें ये करेंगे, आज उसकी औकात ये है कि वो अफगानिस्तान के मामले के ऊपर इस वक्त रो रहा है और सारे सिर्फ एक ही ब्लेम दे रहे हैं। चाइना ने इनको बैक किया, पाकिस्तान ने बैक किया, चलिए मान लिया, आज खुलकर कह देते हैं, मान लिया तुम्हारी बात हमने किया बैक, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, अमेरिका को कहना है जाओ कह लो, वो तो खुद भाग रहा है पाकिस्तान की मदद लेकर। सो क्लिप सुनिएगा। इतना बल्कि किस तरह से बैक किया है पाकिस्तान ने और चाइना ने। श्वेता, हिमानी, एक बैठक का जिक्र आप कर रही हैं कि एक बैठक होने वाली है, वो कौन सी बैठक है? बिल्कुल श्वेता, देखिए इसी को लेकर अब यहाँ पर बात हो रही है। देखिए जिस तरह से हम लगातार यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो भी कुछ दरअसल हुआ है, किस तरह से बार बार उसमें पाकिस्तान का नाम सामने आ रहा है कि पाकिस्तान ने किस तरह से बैकिंग की या फिर चाइना ने किस तरह से बैकिंग की। न सिर्फ इतना बल्कि इमरान खान लगातार ये कहते रहे कि अशरफ गनी जब तक इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक आगे बातचीत नहीं होगी। तो देखिए अशरफ गनी इस्तीफा भी दे चुके हैं, सरेंडर हो चुका है वहां पर, एक एक कर किस तरह से पुलिस भी जो है वो भी वहां पर सरेंडर कर रही है। हिमानी, मैं आपका फिर से रुक करूंगी, लगातार आप अपडेट दे रही है। मुझे गौरव आ रहा है, मुझे बताइए कि क्या कहें कि सबने अपने लिए सेफ हाउस ढूंढ लिए थे और ये जो अफगानिस्तान के स्पीकर जिनकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं पाकिस्तान पहुंचे हुए हैं, क्या समझा जाए? नहीं समझा, यही है कि इनकी सबकी सेटिंग है, सबको पता है हमें कहां जाना है अगर तालिबान आएगा। और ये आज की प्लानिंग नहीं है श्वेता, ये कई सालों की प्लानिंग है इनकी। इनको सबको पता है कि मुझे तजाकिस्तान जाना है, मेरा लंदन का वीजा लगा हुआ है, मेरा US का वीजा, सबको पता है। और जैसे ही तालिबान पहुंचा इमीडिएटली, अब देखिए ना, आप एक मुल्क में कोई भी हो, आप क्या बिना किसी बातचीत के आप किसी और मुल्क में फ्लाइट आपकी लैंड कर सकती है? क्या आप वहां पर रिहाइश पा सकते हैं? नहीं। ये सब तो उन्होंने पहले सोचा होगा ना। जो ये लोग थे यहाँ पे जो पाकिस्तान पहुंचे, इन्होंने पाकिस्तानी सरकार से बात करी होगी इन एडवांस, पाकिस्तानी आर्मी से, पाकिस्तानी जो उनकी कयादत है उनसे बात करी होगी, जो तजाकिस्तान पहुंचे उनकी वहां पे बात करी होगी। जिस तरीके से जो अफगान मुहाजिरीन हमारे पास आ रहे हैं, जो रेफ्यूजीज हमारे पास आ रहे हैं, जिनके हमारे साथी वहां पे एयरपोर्ट पे खड़े हैं उनकी फ्लाइट का, उन लोगों ने वीजा लेकर आए होंगे, इसीलिए उनको भी तो वीजा चाहिए, तो वहां पे गए। तो ये सब अपना वीजा लेके पहले से बैठे हुए थे, जैसे ही तालिबान पास आया अपने अपने जहाजों में चढ़े। लेकिन वही और इन तस्वीरों में मेजर गौरव आर्या कहीं ये नहीं लग रहा है कि ये बड़े चिंतित थे, ये बड़े चिंतित है अफगानिस्तानियों के लिए, ये बड़े चिंतित है कि तालिबान ने वहां पर कब्जा कर लिया है। ये तो एक तरीके से कहें हंसी माहौल में बातचीत चल रही है। बिल्कुल खुश हैं बड़े इनके। देखिए ये अपने परिवार के साथ वहां पे आ गए, ये जितने भी इनके असासे थे, इनके फॉरेन कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट बहुत है, ज्यादातर लोगों की वेस्ट में इन्वेस्टमेंट्स हैं इनकी, तो दे आर हैप्पी, इनका पैसा इनके पास है, इनके परिवार इनके पास है। अब दूसरा, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, दे आर लीस्ट कंसर्न। कम से अगर ये कंसर्न होते, कम से कम लड़ते,
कम से कम वहां पे जाके जद्दोजहद करते, कुछ तो करते। अफगान आर्मी ने लड़ा नहीं। और श्वेता, बार बार मैं यही कहूंगा ना, मैं इस बात से कन्विंस नहीं हूं कि जो अफगानिस्तान आर्मी को 20-21 साल से अमेरिका जैसी फौज, जो कि जबरदस्त आर्मी है, वो ट्रेन कर रही है, आधुनिक हथियारों से लैस कर रही है, इक्विपमेंट, गाड़ियां, बूट्स, यूनिफॉर्म्स, एक एक चीज जो अमेरिका ने उनको दी है, ट्रेनिंग अमेरिकन से पाए हैं, वो लोग ये कहें कि तालिबान जैसे रैग टैग आउटफिट से ये लोग नहीं लड़ पाए, मैं मानने को तैयार नहीं हूं। ये मामला ही कुछ और है श्वेता। मेजर गौरव आर्य, अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो जाना जी। किस तरीके से लिए दुनिया के लिए चिंता बढ़ाने वाला है? नहीं, देखिए, मुझे लगता है चिंता बढ़ाने वाला भी है और नहीं भी। चिंता बढ़ाने वाला इसलिए क्योंकि जो डेमोक्रेटिक माइंडेड कंट्रीज हैं वो सोचेंगे साहब यहां पे तो डेमोक्रेसी खत्म हो गई, ये चिंता है। लेकिन जैसा मैंने पहले अपना तर्जिया दिया था, अपना एनालिसिस दिया था श्वेता, वो यही था कि जैसे इंडिया है फॉर एग्जांपल, इंडिया के साथ सीधी बातचीत हो गई कि हम कश्मीर की बात नहीं करेंगे, तुम अफगानिस्तान की बात नहीं करना। उसी प्रकार से अमेरिका से यह बात हो गई, मैं ये तर्जिया है कि अमेरिका से बात हो गई कि साहब यहां पे आप इस्लामिक स्टेट और दाइश को पनपने नहीं देंगे, उनकी जड़ें नहीं वहां पे गहरे होने देंगे, आप उनके खिलाफ लड़के उनको खत्म कर देंगे कि अफगानिस्तान से अमेरिका के ऊपर अटैक ना हो, जैसे पहले बिन लादेन था यहां पे और उसने अटैक प्लान करा था। ये सब चीजें अगर वो अश्योर कर सकते हैं तो लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता वहां पे तालिबान हो कि ना हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता श्वेता। फर्क पड़ता है तो सिर्फ वहां की आवाम को पड़ता है। बिल्कुल ठीक अगर हम भविष्य की बात करें तो अब क्या होगा अफगानिस्तान के लोगों का भविष्य? ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है और इसका कोई आसान जवाब नहीं है, बट मुझे लगता है कि रेफ्यूजी क्राइसिस पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि पश्तो स्पीकिंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है अफगानिस्तान की, दरी भी बोली जाती है और दीगर भाषाएं भी बोली जाती हैं, लेकिन लार्ज मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो पश्तून पॉपुलेशन है वो पश्तो बोलती है ऑब्वियसली। वो कोशिश करेंगे कि या तो वो खैबर पख्तूनख्वा में घुस जाएं या वो बलूचिस्तान में घुस जाएं, क्योंकि बलूचिस्तान में भी 60-65% एथनिक पश्तून हैं जो वहां पे रहते हैं। बलूचिस्तान में बलोच जो है वो माइनॉरिटी में है, मेजॉरिटी तो पश्तून है। तो इन दोनों राज्यों में पाकिस्तान के वो घुसने की कोशिश करेंगे क्योंकि वहां पे होमली एटमोस्फियर है, कई लोगों के रिश्तेदार भी हैं उस तरफ, उनके ट्राइब के लोग हैं, जैसे अफरीदी इस तरफ भी हैं उस तरफ भी हैं, औरकजाई इस तरफ भी हैं उस तरफ भी हैं, मैसूद इस तरफ भी हैं उस तरफ भी हैं, तो इनके सब रिश्तेदार हैं, इनके कबीले यहां पे भी हैं वहां पे भी हैं। तो फिर ये उनकी बात बन जाएगी अगर वो पाकिस्तान पर 5 लाख लोग रुके हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पे, पाकिस्तान उनको घुसने, ये वीआईपी फ्लाइट्स तो अलाउ कर रहा है लेकिन आम लोगों को अलाउ नहीं कर रहा। जैसे हिंदुस्तान में देखिए, ये जिनका इंटरव्यू लिया था, ये जो अफगान भाई वहां पे बैठे थे और हमारे रिपोर्टर ने उनका इंटरव्यू लिया था, वो तो आम नागरिक है, वो कौन सा मिनिस्टर है। तो हम लोग अलाउ कर रहे हैं कॉमन पीपल को, पाकिस्तान अलाउ कर रहा है सिर्फ वीआईपीज को जो मंत्री हैं, बाकी अफगानियों को रोक रखा है उन्होंने, क्योंकि पाकिस्तान पहले देख चुका है इसके नताइज। 50 लाख तकरीबन अफगानी मुहाजिरीन ऑलरेडी पाकिस्तान में रेफ्यूजी कैंप में रहते हैं और हर जगह फैल चुके हैं, जिसकी वजह से काफी सिक्योरिटी क्राइसिस पाकिस्तान में हुआ था पहले, इसलिए शायद पाकिस्तान थोड़ा सा इसको बड़ी जिसको कहते हैं शार्प नजरों से देख रहा है। शार्प नजरों से देख रहा है, ये कहें कि उसने शार्प एक्ट भी किया है। उसको ये पता था कि अगर तालिबान अफगानिस्तान में कब्जा कर लेता है तो पाकिस्तान के लिए भी एक और जगह हो जाएगी कि कैसे अपने आतंकियों को वो ट्रेन कर पाए और शक ना हो पाए। ये कहें कि एक तरह से कहें कि ये 2 चाल है पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान को खुद को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर करना है, तो अपने यहां से आतंकवादियों को निकालो और कहीं पर पनाहगाह मिल जाए तो वो अफगानिस्तान। नहीं, बिल्कुल श्वेता, इसमें 2 पहलू हैं। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात करी आतंकवादियों की। पहला पहलू यह है कि जो पाकिस्तान के प्रो आतंकवादी हैं, जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, अब पाकिस्तान कहेगा कि ठीक है तुम जाओ अफगानिस्तान में, वहां पे अपना डेरा डालो, वहां पे ट्रेनिंग करो, जब कश्मीर भेजना होगा हम भेज देंगे। तो पाकिस्तान ये कह सकता है कि साहब इंडिया में, हमारे पाकिस्तान में इंडिया के खिलाफ कोई ट्रेनिंग कैंप नहीं है, हमें एफएटीएफ से निकाला जाए। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।